नमस्कार, जय माँ कालका, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडलों को सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि मैं बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि मैं बहुत व्यस्त चल रही हूँ इस समय, तो समय नहीं मिल पा रहा है आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने का। तो आज का मैं वीडियो ये नवरात्रि के पहले दिन का आपका सुबह का ये वीडियो बना रही हूँ, तो जिसमें रात्रि में आपकी साधना शुरू होगी। तो जो बच्चे गुरु दीक्षित हैं वो भी, और जो गुरु दीक्षित नहीं हैं वो भी, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो है। अगर आप माता काली की साधना करना चाहते हैं, या आप माँ दुर्गे की साधना करना चाहते हैं, या किसी भी देवी देवता की साधना करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका ये वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। और उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि आ जाए और माता काली का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। माता काली जो कि शमशान की सबसे बड़ी शक्ति है, इनको हम जो पूजते हैं, इनकी आराधना करते हैं, वो किस लिए करते हैं वो तो आप सभी जानते ही हैं, और मैंने काफ़ी बार वीडियो में बताया हुआ भी है। तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे लाइव में भी कि दीदी माता काली की साधना किस प्रकार से करनी है, हम गुरु दीक्षित नहीं हैं, तो हम क्या करें जिससे हमें माता काली की साधना कर पाएँ, और हमारे पास कोई कवच भी नहीं है, तो बिना कवच के हम माँ कालका की साधना किस प्रकार से करेंगे, या बिना कवच के किसी भी देवी देवता की साधना कैसे करनी है। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो है, पूरा देखिएगा। माता काली की यदि आप साधना कर रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं क्या हमें काला आसन लेना है, काले वस्त्र पहनने हैं, या क्या करना है। तो वो चीज़ें आप ध्यान कर लेना कि माता काली का रंग काला है, माता को काला रंग पसंद है। हम माता के आराध्य हैं, हम माता की सेवा करते हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके भक्त हैं। आप कितने ही बड़े माता के भक्त हो, अगर माता का रंग काला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी काले होकर के बैठ जाएं। ठीक है, माँ का स्वरूप है ये, और माँ का स्वरूप ये किस लिए हुआ है वो भी आप लोगों को पता है। तो माता काली की यदि आप साधना कर रहे हैं, तो माता काली की साधना में सबसे पहले आप लोगों को, आप सभी ने अपना अपना आसन लगा ही लिया होगा, माता की कलश स्थापना कर ली होगी। कलश स्थापना का भी वीडियो पड़ा हुआ है, तो आपने वीडियो देखा होगा। कलश स्थापना करने के बाद में आपको नहीं करा है वो ध्यान कर लें, जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है। अब आपको जैसे साधना करनी है रात्रि के समय पर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मंदिर में, अपनी चौकी पे आप भगवान गणेश को स्थापित करेंगे, जिनकी सर्वप्रथम पूजा अर्चना होगी आपकी साधना शुरू होने से पहले। दूसरा, आप वहां पर भगवान शिव को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि माता काली, यदि माता काली को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाली कौन सी शक्ति है, भगवान भोलेनाथ। पहले तो माँ जल्दी से उग्र होती नहीं है, अगर उग्र हो गई तो ये सब उल्ट पुल्ट कर देती हैं, तो उस समय इनको कौन शांत करता है, भगवान भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ को वहां विराजमान करना आपको अति आवश्यक है। वहां पर आप सुपारी भी रख सकते हैं, यदि आपके पास में गणेश भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है तो। ठीक है, अब आपको साधना करनी है, तो उसमें आपके लाल रंग के वस्त्र होंगे, लाल रंग का आपका आसन होगा, लाल रंग की चुनरी चोला जो भी होगा आप लाल रंग का रखेंगे, और आप अपना उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही आप अपनी साधना शुरू करेंगे। दक्षिण दिशा में नहीं करनी है, उत्तर दिशा की ओर आपको अपना मुख करके माता की साधना करनी है। माँ की तरफ को आपको मुंह रखना है, अपना पूजा अर्चना करनी है, आसन बिछाना है। और सबसे ध्यान पूर्वक देने वाली बात यह है, आज पहला नवरात्रा है और आज से ही आप लोगों की साधना शुरू हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपके जो ये केश हैं, ये केश हैं, ये आपको आज पहले दिन तो आप सभी ने सर धुला होगा पूजा अर्चना के लिए, लेकिन इसके बाद आपकी 9 दिन की जो साधना चलेगी, आपको केश नहीं धोने हैं आपके। आप नहाना धोना रोज है आपको, लेकिन अपने केश नहीं धोने हैं। यहाँ पर आप अपना कपड़ा बांधेंगे। अक्सर मैं लाइव में कपड़ा बांधती हूँ रात के समय पर, तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं दीदी इसका क्या रीज़न है जो आप सर पे ये बांधते हो। तो बेटा जी, ये साधना का ही एक रीज़न होता है कि जिस समय हमारी साधना चल रही होती है उस समय अपने सर को पूर्णतः ढककर कवर करके रखते हैं। तो हम सर अपना खोलते नहीं है, ना ही हम अपने सर पे पानी डालते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप सर धो रहे हैं तो वो जो पानी आपके सर का धुला हुआ है वो देवी देवताओं के मुख में जाता है सीधा। ठीक है, बाकी दुनिया में जितनी प्रथाएं उतने मुंह उतनी बातें होती हैं, बाकी ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सर नहीं धुलना है पूरे 9 दिन तक। उसके बाद माता को आपको डेली स्नान करवाना है, पूजा अर्चना करनी है, गंगा जल का छींटा लगाना है माता के आगे आपको। अब आपको अपने पहले, सबसे पहले अपने गुरु भगवान का
गणेश भगवान का, अपने पितृ महाराज का, अपने स्थान देवता, कुल देवता, इन सभी की आराधना करनी है। उसके बाद आपको अपना मंत्र नहीं बदलना है। आप जैसे जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, नॉर्मल बच्चे, जो साधना वाले बच्चे जिनको अपने गुरु द्वारा मंत्र मिल गया वो ठीक है। जिनको गुरु द्वारा कोई मंत्र नहीं मिला हुआ है वो सिर्फ नॉर्मली ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र की साधना करेंगे। और इस मंत्र की कम से कम आपको 21 माला का संकल्प लेकर आपको साधना करनी है। रोजाना आप रात्रि 8 बजे के बाद में अपनी साधना एक समय फिक्स कर लेना। ये नहीं है कि आज आपने 8 बजे शुरू करी साधना, कल 9 बजे करी, परसों 10 बजे करी। काफी बच्चे कहते हैं हमें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, तो संकल्प टूटना नहीं चाहिए। संकल्प टूट जाता है तो बहुत काम बिगड़ जाते हैं। ठीक है, आप YouTube से, यहाँ से, वहां से, कहीं से भी उठा के कभी बंगला मुखी का मंत्र पकड़ लिया, कभी किसी का कर लिया, कभी किसी का कर लिया, इस प्रकार से नहीं करना है, पागल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। डरा नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर इधर उधर से कोई भी साधना उठा के कर रहे हैं, कोई साधना का गलत इफेक्ट होता है तो आपके मानसिक तौर से परेशानी होगी, साथ ही घर परिवार में भी दिक्कतें आएंगी। तो YouTube से, यहाँ से, वहां से, कहीं से भी कोई भी मंत्र उठाकर आपको नहीं करना है। आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः, सबसे अच्छा नॉर्मल माँ भगवती की भक्ति करें। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जप करना है आपको डेली 21 माला। और वहीं आप कोई भी चादर बिछाकर, बिस्तर बिछाकर आपको वहीं पर अपने आप को रखना है, वहीं सोना है आपको। पूरे 9 दिन जमीन पर ही सोना है। और जैसा कि बताया हुआ है, आपको 9 दिन की साधना हो या 41 दिन की साधना या 21 दिन की साधना कर रहे हैं आप या 11 दिन की करें, तो जो भी साधना करते हैं उसका 10वां हिस्सा का, जैसे जो भी मंत्र किया उसका दशांश हवन करना अनिवार्य होता है। तो दशांश का जो आपका हवन रहेगा वो 10वीं के दिन रहेगा आपका। ठीक है, तो 10वीं के दिन आप अपना दशांश हवन करेंगे। आसन, माला आपका स्वच्छ रहना चाहिए, वहीं पर रखेंगे आप अपने मंदिर में। और उसके बाद चुनरी, आसन, ये सभी चीजें आपकी लाल रंग की रहेंगी। सर आपको धुलना नहीं है। पूरे 9 दिन तक सर पे कपड़ा बांध करके ही आपको साधना करनी है। दूसरा, अब जिनके पास कवच नहीं है वो सुन लें। जिनके पास कवच नहीं है, कवच सिद्ध नहीं है, उनको क्या करना है, आप साधना करेंगे, वहां आपको एक घी का और एक तेल का दिया लगाकर बैठना है। सामने आपको कटोरी में थोड़ी पीली सरसों रखकर बैठना है। मंत्र शुरू करने से पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा करके आप पीली सरसों को अपने चारों ओर छिड़क देंगे। चारों ओर अपनी पीली सरसों छिड़क करके आप वहीं पर बैठकर साधना करेंगे। ठीक है, वहीं और आप हनुमान चालीसा नहीं कर सकते हैं तो आप भैरव चालीसा भी कर सकते हैं, भैरव अष्टक पाठ भी कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा कर लें, आप माँ काली चालीसा कर लें। आप चालीसा करने के बाद अपने इर्द गिर्द पीली सरसों को बिखेर के तब आप अपनी साधना शुरू करेंगे। उसके आप कवच के घेरे में आ जाएंगे। आपका कवच सिद्ध है तो आप किसी कटार, चक्कू द्वारा अपने जमीन पर भी आप राउंड घेरा लगाकर उसके अंदर बैठकर अपनी साधना कर सकते हैं। साधना का संकल्प, जैसे कहते हैं ना, अरे कोई इमरजेंसी आ गई, हमने साधना छोड़ दी बीच में, 2 मिनट के लिए हम गैप माला रखकर अपने चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। आंधी आए, तूफान आए, साधना का मतलब ही यही होता है कि आपको वहां से उठना नहीं है। आपको कंटिन्यू अपनी साधना वहां पर पूरी तरीके से खत्म होने के बाद ही उठना है, वहां से माँ भगवती से अपनी समायाचना करके। साधना शुरू करने से पहले आपको माता के मंदिर में जाकर एक नारियल, माता का श्रृंगार, भेंट चढ़ा के आना है। वहां से माँ को आज्ञा लेकर के आना है, चाहे वो दुर्गा मंदिर हो या माँ काली मंदिर हो, आप कोई भी मंदिर हो सकता है, उसमें आप चढ़ा के आ सकते हैं कि माँ हम आपके आज से साधना शुरू करने हैं, साधना में हम फलीभूत हों, कृपा दृष्टि बनाएं और हमारी साधना सफल हो और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। पहले माँ से आज्ञा लेकर के आएंगे मंदिर में जाकर, उसके बाद आप अपनी साधना शुरू करेंगे। ठीक है, और रोजाना आपको एक जायफल घी में डिप करके माता को भोग लगाना है। अपनी साधना में, साधना जो शुरू करेंगे उसमें माता को भोग लगाना है। आपको एक जायफल का घी में डिप करके, लौंग, बताशे का आपको माँ को भोग देना है। कपूर पे, अज्ञानी पर, किसी पर भी आप भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज से आप लोग अपनी साधना शुरू करेंगे। नवरात्रि का पहला दिन ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, ये वाला भी मंत्र आप लोगों को बताया हुआ है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। नॉर्मल साधना पकड़िए, ज्यादा उग्र साधना मत पकड़िएगा। जिनके पास गुरु नहीं है वो अपने भगवान भोलेनाथ को गुरु मानकर उनका एक माला गुरु मंत्र की जप करके उसके बाद अपनी साधना शुरू करें। अगर आपके पास इष्ट हैं, आपके इष्ट की मंत्र जाप करके आप फिर साधना शुरू कर सकते हैं। आपके कुल देवी देवता हैं, उनका मंत्र करके आप अपनी साधना शुरू करते हैं। आप गुरु गोरखनाथ जी की एक माला निकालकर अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आज से अपनी साधना शुरू करनी है और साधना में सफल होना है। सभी को साधना में सफलता के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में, और इसके अलावा जैसे हवन वगैरह के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो पीछे नंबर दिख रहा है आपको ऊपर, उस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नवरात्रों में समय समय मिलते मिलते आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मां काल का, हैप्पी नवरात्रि।